हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि जो नीट एग्ज़ाम है 2024 में 2024 का जो नीट एग्ज़ाम है वो 5 मई को होना है। ये एनटीए ने अपनी ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी है कि 5 मई को इसका एग्ज़ाम होगा। और इसके रिगार्डिंग जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल जो एनएमसी ने अपना जो अपडेटेड सिलेबस है वो भी दे दिया है। तो इसमें आपका लगभग 30% 28 से 30% जो सिलेबस है वो कम हो गया है। कुछ इसमें चैप्टर्स डिलीट हुए हैं और कुछ इसके अंदर टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको फिजिक्स, इसमें 11th 12th, केमिस्ट्री भी 11th 12th और बायोलॉजी भी, इन सभी के जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं ये सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सब इसको किसी एक पेज पर नोट करें या अपनी बुक में मार्क करें और उसके अकॉर्डिंग प्लान करें कि इन टॉपिक्स को हमें छोड़ना है या रिलेटेड टॉपिक्स है उनको करना है। वो आप अपने टीचर से गाइडेंस लेकर के इसमें कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं कि जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में जो रेसलाइज सिलेबस था उसमें से हटा दिए गए थे, लेकिन वो टॉपिक पिछली पुरानी बुक्स में थे। ऐसा नहीं है कि वो हटा दिए तो इसमें भी कंप्लीट रह गए हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर अगले 8-10 मिनट के अंदर आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन कौन सा सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है जो कि आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है 11th बायोलॉजी। 11th बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा लिविंग वर्ड, इसके अंदर टेक्सोनोमिकल एड्स, हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन और जो उसकी की है इसको हटाया गया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ नहीं हटाया गया है। प्लांट किंगडम के अंदर अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इसको डिलीट किया गया है। एनिमल किंगडम एज इट इज है। मॉर्फोलॉजी के अंदर ऐड हुआ है मालवेसी क्रूसाइफरी, उसके बाद है लिगुमेनसाई, कंपोजिटी और ग्रेमिनी, ये ऐड किए गए हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ये आपको अपने सोर्स से करने पड़ेंगे। एनिमल टिश्यूज के अंदर अर्थवर्म और कॉकरोच का जो टॉपिक है उसको हटाया गया है। अब इसके अंदर केवल फ्रॉग रह गया जो आपको करना है, फ्रॉग का टॉपिक। एनाटॉमी के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसको हटाया गया है। सेल के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बायोमोलिक्यूल के अंदर डायनेमिक स्टेट 9.9 और मेटाबॉलिक बेसिस 9.10 इसको हटाया गया है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये कंप्लीट चैप्टर हटाया गया है। मिनरल न्यूट्रिशन इसको भी कंप्लीट हटाया गया, दोनों चैप्टर हटा दिए गए कंप्लीट। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इसमें कुछ नहीं कटा है। प्लांट ग्रोथ के अंदर फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड डोरमेसी जो है इसको हटाया गया है, सीड डोरमेसी को भी हटाया गया है। डाइजेशन कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है। इसके बाद एक्सर्शन, लोकोमोशन, सर्कुलेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये एज इट इज है, ये इसमें कुछ नहीं हटा है। उसके बाद है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर आई और जो ईयर का टॉपिक है उसको डिलीट कर दिया गया है। ये है 11th की बायोलॉजी का। इसके अलावा इसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ, इसके अलावा आपको सारा इसमें करना है। इसके बाद करते हैं 12th बायोलॉजी। अब 12th बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक डिलीट हुए हैं हम उनको डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये कंप्लीट चैप्टर हटाया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन फूड रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर को कंप्लीट आ गया है। चैप्टर नंबर 14 है इकोसिस्टम सॉल्यूशंस, इसके अंदर इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है टॉपिक इसको डिलीट किया गया है। और चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज, इस चैप्टर को कंप्लीट डिलीट किया गया है, बाकी सब इसमें एज इट इज है। इसके बाद है 11th फिजिक्स में। 11th फिजिक्स के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इसके अंदर फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इस टॉपिक को हटाया गया है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर और मोशन इन प्लेन, ये दोनों चैप्टर इकट्ठे हैं। इनके अंदर डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हटाया गया है। लेकिन मेरी अपनी राय है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी जगह पर भी जो अदर्स चैप्टर हैं उनके अंदर सॉल्यूशन में भी आपके ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन के अंदर लुब्रिकेशन को डिलीट किया गया है। वर्क पावर एनर्जी में कुछ नहीं हटाया गया है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन के अंदर जो रोलिंग मोशन है उसको हटाया गया है। ग्रेविटेशन एज इट इज है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर पॉइजन रेशियो और इलास्टिक एनर्जी इसको हटाया गया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के अंदर रेनॉल्ड नंबर को हटाया गया है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेशियो, वैन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टेफन लॉ, इनको हटाया गया है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर इसको हटाया गया है। काइनेटिक थ्योरी एज इट इज है।
ऑक्सीलेशन के अंदर आप फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इसको हटाया गया है। वेव्स के अंदर डॉपलर इफेक्ट और रेजोनेंस फैक्टर इसको हटाया गया है। अब है 12th फिजिक्स। 12th फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के अंदर फ्री एंड बाउंड चार्ज इनसाइड कंडक्टर इसको हटाया गया है। सेकंड चैप्टर के अंदर से वेन डिग्राफ जनरेटर को हटाया गया है। थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कार्बन रजिस्टर, कलर कॉम्बिनेशन और पोटेंशियोमीटर, इन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मूवमेंट ऑफ रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर्स, इस सबको हटाया गया है। ये टॉपिक हटाए गए हैं। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसके अंदर अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एलिमेंट और परमानेंट मैग्नेट्स, इन सबको हटाया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एडी करंट का जो टॉपिक है उसको डिलीट किया गया है। अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर से कुछ नहीं हटा है, ये एज इट इज है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड रेनबो का जो चैप्टर है, टॉपिक है प्रिज्म एंड रेनबो का, उसको हटाया गया है। और ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स, इसको हटाया गया है रे ऑप्टिक्स के अंदर से। वेव ऑप्टिक्स के अंदर से रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन दोनों टॉपिक को हटाया गया है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके अंदर डिवीजन एंड जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है उसको हटाया गया है। एटम्स के अंदर आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स का जो टॉपिक है उसको डिलीट कर दिया गया है। न्यूक्लियाई के अंदर रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, डिके लॉ, ये जो है डिके लॉ और जो रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा है उसका जो टॉपिक है उसको डिलीट किया गया है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर नंबर 14 है, इसके अंदर आपका जंक्शन ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर एंड स्विच, इस टॉपिक को डिलीट किया गया है। इन टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। तो बच्चों इसमें आपके काफ़ी टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं और सिलेबस भी आपका हल्का हो गया है, जिससे आपको तैयारी में हेल्प मिलेगी। मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी एडवाइस है आप लोगों को कि आप इसको अपनी बुक में मार्क कर लें या इसका एक प्रिंट ले लें, जिससे कि बार बार आपको ये देखना ना पड़े, और अपनी बुक में मार्क कर लें जिससे कि आप उसको इजीली तैयार कर पाएं। हाँ, रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको आप जरूर करें। इसके बाद देखते हैं हम केमिस्ट्री। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर क्या है, बीच बीच में से टॉपिक्स नहीं कटे हैं, कंप्लीट चैप्टर डिलीट हुए हैं। इसलिए हमने जो चैप्टर डिलीट नहीं हुए हैं या जो टॉपिक डिलीट नहीं हुए हैं जिस चैप्टर के, उनको इसमें नहीं लिखा है। केवल जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं उनको ही इसमें लिखा गया है। इसके अंदर कोई बीच बीच में से टॉपिक नहीं हटाए गए हैं। तो इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 5 है स्टेट ऑफ मैटर, ये कंप्लीट आ गया है। हाइड्रोजन जो है चैप्टर नंबर 9, इसको हटा दिया गया कंप्लीट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसको कंप्लीट आ गया है। पी ब्लॉक एज इट इज रहेगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 14 है, ये भी कंप्लीट आ दिया गया। तो इसके अंदर जो 4 चैप्टर हैं वो हमारे डिलीट हो गए हैं, चैप्टर नंबर 5, 9, 10 और 14, ये आप निशान लगा लें। इसके बाद है 12th की केमिस्ट्री। 12th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट, इसको कंप्लीट आ गया है। सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट आ दी गई है। जनरल प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 6, इसको हटा दिया गया कंप्लीट। चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स, इसको कंप्लीट आ दिया गया है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, लगभग 28-30% जो है आपका सिलेबस इसमें से हटा दिया गया है, और होपफुली आपको इसमें तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। मार्क कर लें अपनी बुक्स में और अपने टीचर से इसकी गाइडेंस ले कि हमें किस तरीके से इसका प्लान करके अच्छी तैयारी करनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। होपफुली आप लोगों को हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू। सो इसकी लर्निंग यहाँ पर एंड हो जाती है। यहाँ से होपफुली आपको समझ में आया कैसे इसको लॉगिन करना, कैसे सीखना है। और चैप्टर्स की वीडियो और सब्जेक्ट की वीडियो भी इसमें बाद में डालेंगे, तो आप सब इससे लर्निंग ले सकते हैं। थैंक यू।